हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। तो इससे पहले हमने अपने चैनल पर हिस्ट्री की 6 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप चाहें तो उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, आप लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं हम जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हुए थे वो कौन हुए थे? ऋषभदेव हुए थे। और जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो भी कौन है? ऋषभदेव है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का जन्म हम पढ़ते हैं ऋषभदेव के जन्म के बारे में। तो ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जीन, और जीन जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता। तो जैन धर्म का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। ठीक है। ऋषभदेव को ज्ञान की प्राप्ति हम पढ़ते हैं ऋषभदेव को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती? तो ऋषभदेव को ज्ञान की प्राप्ति जिसे हम बरगद भी बोलते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड, बैल, वृषभ इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है। तो जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर के बारे में हम पढ़ते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख तीर्थकर कौन कौन से हुए थे। तो वैसे तो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए थे, लेकिन उनमें से हम कुछ प्रमुख तीर्थकरों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह कौन था? सांड, बैल व वृषभ था, जो जैन धर्म के संस्थापक भी थे। सेकंड तीर्थकर थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह गज या हाथी था। तीसरे तीर्थकर थे संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा व अश्व था। और सातवें थे सनपाशर्व, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। और 16वें नंबर के जो हमारे तीर्थकर हुए थे उनका नाम शांति था और उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 18वें नंबर के अरनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह मीन था। 19वें नंबर के मल्लीनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? कलश था। और ये मल्लीनाथ के बारे में कहा जाता है कि एकमात्र तीर्थकर ऐसे थे जो स्त्री माने गए थे। और उसके बाद हमारे जो 21वें तीर्थकर हुए थे वो थे नेमिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। और 22वें तीर्थकर हुए थे हमारा अरिष्टनेमि, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और 23वें तीर्थकर हुए थे हमारे पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। ठीक है। तो हम ऐसे तीर्थकर जिनका उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। तो ऋग्वेद के अंदर किन किन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। अब हमारे जो 24वें तीर्थकर हैं और हमारे अंतिम तीर्थकर हैं वो हैं महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह व शेर। अब हम थोड़ा महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं, ये जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो महावीर स्वामी थे, उनको जैन धर्म के संगठित व विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? महावीर स्वामी को जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में हुआ था। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ठीक है। जो कि यात्रक कुल के मुखिया थे। इनकी माता, तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनोजा या प्रियदर्शनी था। और इनके दामाद का नाम जमाली था, जो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी थे। तो महावीर स्वामी के पहले अनुयायी कौन थे? जमाली थे, जो इनके दामाद थे। ठीक है। अब इनकी जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, बिहार के अंदर होती है। ठीक है। अब इनके प्रमुख शिष्य थे मोकलीपुत्र गोशाल। इनके प्रमुख शिष्य कौन थे? मोकलीपुत्र गोशाल, जो किसके संस्थापक थे? आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे। अब इनकी प्रमुख शिष्या कौन सी है? चंदना। कौन है इनकी प्रमुख शिष्या? चंदना। अब पढ़ते हैं इनके गृह त्याग के बारे में। तो इनके गृह त्याग में का क्या था कि इनकी 30 वर्ष की उम्र में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई से अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया था 30 वर्ष की उम्र में। अब पढ़ते हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी? 12 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की इनकी प्राप्ति हुई थी। अब जैन धर्म
जो जैन ग्रंथों के अनुसार अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो ये भी क्या कहलाए थे, कैवल्य कहलाए थे। अब इनके नामों के बारे में पढ़ते, तो इनके क्या क्या नाम रखे गए थे इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद। जिन जिसका अर्थ होता है विजेता, आहर्त जिसका अर्थ होता है पूज्य, निर्गत जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी। इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है। अब महावीर स्वामी के जो 3 रत्न दिए थे, महावीर स्वामी ने 3 रत्न दिए थे। तो कौन कौन से रत्न दिए थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कौन कौन से दर्शन दिए थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए 3 रत्न है। तो जैन धर्म को ईश्वर की मान्यता नहीं थी। मतलब जैन धर्म के जो लोग थे, जो जैन धर्म था उसमें ईश्वर की मान्यता नहीं थी, बल्कि किसकी मान्यता थी? आत्मा की मान्यता थी। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा को, कर्मकांड का विरोध किया है। ठीक है। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना। ये किसको मानते थे? पुनर्जन्म को मानते थे। और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या था? आत्मा था। ठीक है। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया है वो राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी बिहार में दिया है। कहाँ पर दिया है? राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी बिहार में दिया है। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा में दिए हैं। ठीक है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया है? पावापुरी में दिया है। ठीक है। और महावीर स्वामी कि जो इनके पहली भिक्षु थे वो कौन थे? जमाली थे, जो इनके दामाद थे। और इनकी महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी, जो कौन थी? नरेश दधिवान की पुत्री थी। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया है। इसमें से आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया है? 11 में, जिसमें से आर्य सुधर्मा ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था। ठीक है। भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। ठीक है। पार्श्वनाथ के उपदेश अब हम पढ़ते हैं। जो इसके 23वें तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए? तो उन्होंने दिए थे हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये थे पार्श्वनाथ ने उपदेश। अब पढ़ते हैं हम प्रमुख जैन संगतियों के बारे में। तो कितनी जैन संगति हुई थी? 2 जैन संगति हुई थी, जिसमें से जो हमारी प्रथम जैन संगति है वो कहाँ हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है। और जो हमारी द्वितीय जैन संगति हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये 512 ईस्वी में कहाँ हुई थी? बल्लभी, गुजरात के अंदर हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्षमा श्रवण थे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के प्रमुख राजा थे। जो जैन धर्म के प्रमुख राजा हुए थे वो कौन थे? उदयन, बंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ये क्या हुए थे? जैन धर्म के प्रमुख राजा हुए थे। हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था, जिसमें दिगंबर और श्वेतांबर थे। ठीक है। तो जो दिगंबर थे वो कैसे थे? वो नग्न रहते थे। और श्वेतांबर थे वह वस्त्र धारण करते थे। ठीक है। तो दिगंबर के जो प्रमुख थे वो कौन थे? भद्रबाहु थे। और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? कल्पसूत्र, जो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और जो श्वेतांबर थे वह कैसे थे? स्थूलभद्र थे। और वो कैसे थे? वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबरों को क्या मानना था? कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, जबकि श्वेतांबरों को मानना था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। और दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे और श्वेतांबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। ठीक है। हम पढ़ते हैं जैन धर्म के साहित्य। जैन धर्म का जो साहित्य है वो क्या है? आगम, जिसका अर्थ होता है सिद्धांत। ठीक है। जैन धर्म के साहित्यिक ग्रंथ कौन सा? भगवती सूत्र से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। कर्नाटक का हासन जिला में श्रवणबेलगोला में क्या था? कि गोमतेश्वर, और जिसे हम क्या बोलते हैं? बाहुबली भी बोलते हैं, की मूर्ति बनवाई थी।
जो कौन था, ऋषभदेव का पुत्र था। तो कर्नाटक के हासन जिले के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर और बाहुबली की मूर्ति बनाई गई थी। जो कौन था, गोमतेश्वर कौन था, ये ऋषभदेव का पुत्र था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, चामुंडा राय ने करवाया था। ये चामुंडा राय कौन था, ये गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के दरबार में रहते थे। ठीक है। गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण विद्यागिरी पर्वत को काटकर करवाया गया था। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी, 17.5 मीटर है। जब ये मूर्ति विजयनगर साम्राज्य में प्रत्येक 12 साल के बाद विधि विधान द्वारा दूध दही से इसका मस्तक अभिषेक किया जाता है। यानी प्रत्येक 12 साल के बाद इसकी क्या की जाती है, पाठ पूजा की जाती है, मस्तक अभिषेक किया जाता है। किससे किया जाता है, दूध और दही से किया जाता है। ठीक है। हम पढ़ते हैं प्रमुख जैन मंदिर के बारे में, जो हमारे प्रमुख जैन मंदिर है। तो मौर्य काल में मथुरा के जो जैन मंदिर थे वो प्रमुख केंद्र था। यानी मथुरा के जो कला संबंध है वो जैन धर्म से था। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला जैन धर्म है वो कहाँ है, जैन मंदिर है वो कहाँ है, कर्नाटक के चामुंडा शासकों ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। तो कर्नाटक के चामुंडा शासकों ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। तो ये भी हमारा क्या है, जैन मंदिर है। ठीक है। अगला जैन मंदिर कहाँ है हमारा, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में, कहाँ पे, खजुराहो में जैन मंदिर बनवाए थे। और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जैन मंदिर है वो कौन से हैं, ये है हमारे राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जैन मंदिर हैं। ठीक है। हम पढ़ते हैं जैन धर्म से संबंधित पर्वत। जैन धर्म से संबंधित पर्वत कौन से थे, तो विद्यागिरी पर्वत क्यों संबंधित है जैन धर्म से, क्योंकि गोमतेश्वर मूर्ति का जो निर्माण करवाया था श्रवणबेलगोला में, इस विद्यागिरी पर्वत को काटकर करवाया था। ठीक है। कैलाश पर्वत जो कहाँ है, नेपाल में है, इससे ऋषभदेव ने शरीर का त्याग किया था। इस पर्वत पर क्या किया था, ऋषभदेव ने, जो प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। विपुलांचल पर्वत, ये कहाँ पर, बिहार में है। यहाँ पर महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। अब है हमारा चौथा जो हमारा पर्वत है वो है माउंट आबू, राजस्थान में। यहाँ पर क्या है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, जहाँ पर उन जैन मंदिरों में क्या है, ऋषभदेव की मूर्ति है। इनका निर्माण किसने करवाया था, चंदेल शासकों ने करवाया था। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।